हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, कपिल शर्मा एंड अंकिता लोखंडे की कॉमेडी सर्कस का नया दौर की कॉमेडी लेकर आए। काफी लोग कह रहे थे यार कॉमेडी का नया दौर लेकर आओ। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कॉफी आप लेकर आ रहे थे भैया। बंद कर इसको, बंद कर साले। मैडम फिर से जज। लगे रहो, पैसा कमा के आ जा रहा है। पैसे का इतना लालच मैंने आज तक नहीं देखा। पैसे के चक्कर में परमीत को सोहेल खान बना के बिठा दिया उधर। हद होती है, पैसा इतना लालच क्या करना है। परसों एक बुढ़िया को सड़क पार करवा रही थी मैडम। बुढ़िया ने इतनी दुआएं दी। बुढ़िया कहती बेटे जीते रहो, भगवान और तरक्की दे। कहती बुढ़िया दुआएं मत दे, मैं लेट हो रही हूँ, 10 रुपए निकाल। बुढ़िया बेचारी के पास 10 रुपए देने के लिए थे नहीं। उसको ऐसी जगह छोड़ के आई, उसका 150 रुपया लगा ऑटो में। सोहेल भाई, मैंने पहचान लिया, आप असली वाले हो ना। भाई मैं आपके 1000 रुपए वैसे दे देता, आपको पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी। मैंने इनसे 1000 रुपए लिए, मेरे पीछे पीछे घूम रहे तब से। अब अर्चना जी आपके जैसा तो मैं हूं नहीं। एक बार इन्होंने परमीत से 500 रुपए लिए उधार, चुकाए नहीं गए, उसी के चक्कर में शादी कर ली। मैं दे दूंगा आपके पैसे, बस ये ट्रॉफियां बिक जाएं। 4 शो किए, साला कोई नहीं पहचानता मेरे को। ले लो कॉमेडी सर्कस के तामझाम। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। कॉमेडी सर्कस का जादू 20 रुपए, जादू 10 रुपए। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो सोहेल सर। एक्चुअली आप लोग भी यही सोच रहे होगे ना, ये टीवी के साथ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आजकल मैं टीवी पे इतना ज़्यादा आने लग गई हूँ ना कि ये टीवी मेरा साथ ही नहीं छोड़ता है। पहला पंची फ्लॉप। वैसे तुम कपिल हो ना? नहीं, मीनाक्षी हूँ। मजाक मत करो। मजाक मत करो, मजाक का शो। ये लोग क्या गरबा खेल रहे हैं? मजाक का शो है, मजाक ही नहीं करेंगे और क्या करेंगे। मैं समझ गई कि तुम कपिल हो, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है, अर्चना मैम अपना शेविंग करना भूल सकती है, लेकिन तुम कॉमेडी करना नहीं भूल सकते। क्या बात है, कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लगातार दूसरा पंच फ्लॉप। वैसे तुम हो कौन अंकिता लोखंडे? मैं टीवी सीरियल की सबसे बड़ी स्टार हूँ। इधर जो भी लड़की आती है ना यही बोलती है, मैं सबसे बड़ी स्टार हूँ। बाद में इनकी शूटिंग पे जाओ, पता चलता है जो सबसे बड़ी स्टार होती है ना, उसके पेटीकोट में नाड़ा डाल दी होती है। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। क्यों? मेरा नाम है मिस अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे। मैडम आपके नाम से आप एक्ट्रेस कम लगती हैं, पांडु हवलदार की बीवी ज्यादा लग रही है। कपिल यू आर सो फनी, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनने आई हूँ। कॉमेडी सर्कस की? हाँ। ये सीजन तो नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? वो एक्चुअली मैडम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? मैं अभी ना डॉक्टर के पास गया था। जैसे मेरा ये चौथा शो ऑनर हुआ ना, जैसे मैं जीता 4 बार, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने नब्ज चेक करके बताया कि एटीट्यूड आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, 3-4 गंदे एक्ट करो। देखो भगवान की कृपा, आप मेरी पार्टनर बन गई। एक तो गंदा हम कर ही रहे हैं, बाकी 2-3 और करेंगे। देखो मैडम, टीवी में कुछ नहीं रखा है, मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में है। इंटरेस्ट है तुम्हारा फिल्मों में? बहुत ज्यादा, मतलब पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, शाम को रेडी की 2 टिकटें लेके आ, तो पीछे बैठ के देखेंगे। शट अप। क्या है? कपिल, Yes. मुझे लगा कि तुम मुझे फिल्म में चांस देने वाले हो। अबे फिल्म में मेरे को तो खुद नहीं कोई फिल्म में ले रहा। देखो मैंने ये शो नहीं करना। अरे लेकिन क्यों? 4 बार मैंने शो जीता, मेरे को पहचानता कोई नहीं है। एक सेकंड, ऐसा तुम्हें किसने कहा? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या फैन फॉलोइंग है कपिल? अरे बाकी सबको छोड़ो, अर्चना मैम को देखो, वो तुम्हारी कितनी बड़ी फैन है। आई टेल यू। इनकी बात छोड़ो, ये तो किसी की भी फैन बन जाती हैं। परसों एक हलवाई ने आटे का पेड़ा तेल में डाला।
उसका भटूरा बन गया। इतनी इंप्रेस हुई, कहती ओ माय गॉड, इन ए सच ए लिटिल टाइम शी बिकेम प्रेग्नेंट। एक बात और बताऊं, तेरे को जज बना दे, तेरी बड़ी हंसी निकल रही है। परसों ना परमीत की तबीयत खराब थी, उसको डॉक्टर के पास ले गई। ये परमीत है। कहते इनको रेस्ट की सख्त जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां। कहती कितने कितने घंटे बाद देनी है? कहते देनी नहीं, तूने खुद लेनी है। कहते तू सोएगी तो मैं रेस्ट करेगी। सुन, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। ओके तेरे को पार्टनर बनाना ना, सुरेंद्र को बना ले तू। सुरेंद्र, देख तेरे से कैसे देख रहा है, मुंह खोल के। एक सेकंड कपिल, लेकिन इसे कॉमेडी आती है क्या? इसी को तो आती है। कल रीबॉक के शोरूम में गया है जूता लेने, भटक गया वहां पे। कहता सालों करोड़ों रुपया खर्च किया, ट्रायल रूम तो बनाए नहीं। कपिल, इसीलिए कह रही हूँ मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ तुम चाहिए और तुम चाहिए बस। मेरे को गुस्सा है प्रोड्यूसर पे। साला कहता है नया शो बनाएंगे, कॉमेडी सर्कस का नया दौर। क्या नया दौर है? नए कोर्स हिला दी म्यूजिशियंस को, नया दौर हो गया। नया टैलेंट, ये देखो नया टैलेंट। हम लोग क्या पूरा, हमारे क्या अखरोट निकल आए? आज भी सर जी हमारे पुराने एक्ट निकाल के देख लो, 2-3 लाफ्टर मिल ही जाएंगे आपको। 2-3 नया टैलेंट। ये सूरी देखो, सूरी जरा खड़े होके दिखाना। और खड़ा ही है वो। अभी बेचारा अमरूद में से पूरी तरह निकला भी नहीं, शो में ले आए उसको। एक सेकंड कपिल, तुम्हें शायद पता नहीं कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। तुम्हें पता है वो बालिका वधू में बालिका वधू का रोल करने वाला था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने टकले पे सिंदूर नहीं भरूंगा, तो उसे निकाल दिया। तालियां लगातार, तीसरा पंच फ्लॉप। देखो ये नया भाई मतलब कहता है ये खड़ा ही है। क्या कहता है? मतलब 4 लगातार कपिल ने कॉमेडी सर्कस के जो है ना शो जीते हुए लगातार। भाई ये तभी तो इसने कॉमेडी नाइट विद और कपिल आज किस लेवल पे पहुंच अभी अगला सीजन पता नहीं कब आएगा कॉमेडी नाइट विद कपिल का। लेकिन यार इनका हंसाने का, मुझे यार स्टार्ट में, मैं सच बताऊं, मैं ये शो देखता था, मैंने एक शो देखा था, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान में कृष्णा के और बंद हो गए कपिल थे, के बहुत बड़े फैन बंद हो गए थे। आप मानोगे नहीं, हम कृष्णा, सुदेश ही नाम था ना, और कपिल, और एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट था, हबीब नाम था मेरे ख्याल में। वो बंदा गया था भाई इंडिया, मतलब उस टाइम पाकिस्तान से भी 1-2 जाते थे। वो सिकंदर कोई इस तरह नाम सिकंदर नहीं, हबीब नाम था भाई उस लड़के अभी का। वो गंजा साहब नहीं बाल थे उसके, वो जो यहाँ पे मूछे रखता था। नहीं, एक उधर सिकंदर भी गया था, और एक वो गंजा साहब वो वाला दौर बड़ा मस्त था। बहुत और ये अच्छा भी यार था। बहुत फनी, इस तरीके और भी चाहिए तो बता रहा, अपना बहुत ज्यादा कैरेक्टर